एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे मेरे बर्थडे पे क्या क्या गिफ्ट्स मिले एंड लाइक फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फ्रॉम माय फैमिली। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है इन द एंड। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आई जस्ट वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कि मैं कोई किसी तरह का ये फ्लॉन्ट नहीं कर रही, ना मैं कोई शो ऑफ कर रही हूँ। आई जस्ट इंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कोई किसी अपनी फैमिली मेंबर को गिफ्ट देना है तो आपको एक काइंड ऑफ रेफरेंस मिल सकता है। एंड आई लव्ड वॉचिंग दीज वीडियोज ऑन यूट्यूब, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट मेक वन दिस ईयर। सो हियर आई एम। एंड प्लीज इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। जो चीज़ें मुझे गिफ्ट में मिली हैं, लाइक माई लव्ड वंस हैव गिवन मी, लाइक इट डज नॉट मैटर कि वो कितनी महंगी है कितनी नहीं, बिकॉज हर गिफ्ट के पीछे जो थॉट होता है वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड जो चीज़ें मैंने खुद के लिए ली हैं वो भी मैंने बहुत देर से सेव किया था। एंड बिकॉज आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि मैं अपने बर्थडे पे कुछ अपने आप को गिफ्ट करना चाहती हूँ। सो आई वॉज सेविंग फॉर माई बर्थडे फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम and that's why I have bought it. So it's not any kind of show off और जो मैं कोई किसी तरह का फ्लॉन्ट नहीं कर रही। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। उन सब लोगों के लिए जिनको नहीं पता, मेरा बर्थडे 29th of November को था एंड इट वॉज अमेजिंग डे बिकॉज आई गॉट सो मैनी विशेज फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई लव्ड वंस। एंड सबसे ज़्यादा वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपकी फ्रेंड्स आपको याद रखें। एंड इट वॉज अमेजिंग डे। आई हैव गॉटन गॉट कनेक्टेड विद सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिनसे मेरी इतनी बात भी नहीं होती, उनकी भी विशेज आई जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। एंड आई हैव रिसीव्ड फ्यू गिफ्ट्स फ्रॉम माई हस्बैंड and he has literally outdone himself and I am so grateful for that. Firstly, he has gifted me like 3 perfumes. They are like, he knows my obsession with perfumes. I mean, I was raving about how obsessed I am with perfumes few days ago and he got me like literally 3 perfumes. And ये वो perfumes हैं जिनको मैं आई कर रही थी बहुत देर से कि मुझे ये लेने हैं, you know. I was just looking for a reason to buy all these perfumes क्योंकि they थोड़े pricey हैं ये सारे perfumes. So let's get started. सबसे पहला perfume which I got from my husband as a gift is by Calvin Klein. It's Euphoria and I am obsessed with the packaging. First of all, look how pretty it is. Let me just show you. Look how pretty it is. It's a very beautiful bottle and I am, first of all, अगर like you are someone like me जिसको perfumes collect करना बहुत अच्छा लगता है, ये तो आपके ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई भी बहुत अच्छी लगेगी। And when it comes to the fragrance, I really like this fragrance. It's very fresh but at the same time it has very spicy notes into it. I really enjoy this fragrance. It's very long lasting. Calvin Klein के बहुत सारे perfumes की ये reputation है that they does not last very long, but this one lasts really long time on me. अगर ये परफ्यूम मैं सुबह वेयर करूँ तो शाम तक मेरी कपड़ों से उसकी खुशबू आती है। एंड आई फील लाइक इट्स अ रियली गुड परचेज इफ यू आर समवन हु लव्स टू इन्वेस्ट इन गुड परफ्यूम्स एंड जो यू आर ऑन अ लुक फॉर अ रियली गुड परफ्यूम, आई वुड से दिस इज अ रियली गुड वन। एंड द name is Euphoria by Calvin Klein and I just love it. I just am obsessed with the bottle first of all and I'm like so happy that I have this in my collection. Next perfume is by Britney Spears, Fantasy by Britney Spears and ये नया परफ्यूम नहीं है, ये Britney Spears ने बहुत साल पहले लॉन्च किया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट, बहुत अडोरेबल है। मुझे इसको देख के बहुत ना वो I don't know, अलादीन वाली मूवी की याद आती है। I don't know why the packaging is something like that. But ये Britney Spears के जितने भी परफ्यूम है उसकी रेंज में से ये सबसे ज़्यादा फेमस परफ्यूम है। And it's like people love it and it has very unique fragrance. Like I know I'm going to say this for all of the perfumes, but I am literally obsessed with each and every perfume. The fragrance is so good, like so good. I wore this the other day to my work and I literally got compliments from 2 or 3 people and they asked me what perfume it is and no one believed that it was by Britney Spears. Really nice, really good perfume and I totally love it. ये भी आपकी ड्रेसिंग ड्रॉर पे रखा हुआ बहुत क्यूट लगेगा, बहुत अडोरेबल लगेगा, स्पेशली अगर आपकी वाइब, इफ़ यू लाइक पिंक और आपके होम डिकोर में थोड़ा पिंक का एलिमेंट है तो इट विल लुक वेरी प्रिटी. दिस इज लाइक सो क्यूट. आई जस्ट लव इट. आई टोटली लव इट. दिस इज माई नेक्स्ट gift from my husband and I'm so grateful. Next perfume which I got as a gift is a Arab perfume and आजकल TikTok पे Arab perfumes are like going viral. And first of all,
Look at the packaging of this perfume. How pretty it is. Like the box itself is really pretty. The name of this perfume is Oud Mood by Latafa, and this is, you know, very nice perfume. Look at the bottle, how pretty it is. और ये जो इसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ है, अरेबिक है शायद, I don't know what language it is. ये भी बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका. It's not just like something, I guess ये कपड़े के ऊपर उन्होंने प्रिंट करके इसके ऊपर लगाया हुआ है. It's very very beautiful. पैकेजिंग बहुत अच्छी है, रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा. एंड इसकी अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो ये बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस है, यू नो, वेरी चॉकलेटी, अ लिटिल बिट ऑफ मस्क. आई कैन ऑल्सो स्निफ इन इट, बट ऊद तो है ही, एंड इट मेक्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन टू. एंड अरेबिक परफ्यूम्स की जो लॉन्ग लास्टिंग पावर होती है वो तो हम सबको पता है, दैट दे लास्ट फॉर एजेस ऑन योर स्किन, ऑन योर बॉडी, ऑन योर क्लोथ्स इवन. सो लॉन्ग लास्टिंग है बहुत ज़्यादा. इट्स वेरी प्रिटी एंड आई टोटली लव इट. व्हेन आई से माई हस्बैंड हैज़ लिटरली आउटडन हिमसेल्फ, I'll show you what I mean. So I'm a someone जिसकी हाइट बहुत लंबी है. Like I'm बहुत लंबी नहीं, but like I'm 5'7" and 5'8" के बीच में मेरी हाइट लाया करती है. And I love wearing heels. I love wearing heels. It's just like बहुत ज़्यादा ऊंची हील नहीं मैं डालती, because then I feel really uncomfortable. मैं बहुत ज़्यादा लंबी लगती हूँ. But having said that, मुझे heels पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है. So Zara की कुछ heels थी जिनके ऊपर मेरी बहुत देर से नज़र थी, and my husband gifted those two heels to me, and they are so pretty. Let me show you. First pair of heel which I got is this. Look how pretty it is. And इसका जो ये heel है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, and it has a very different shape to it. I really like the shape of my heel in this one. And मुझे ये heel बहुत ज़्यादा पसंद थी, because it is a combination of black and nude, and ये आपके western wear, Indian wear सबके साथ जाएगी. and मुझे heel बहुत ज़्यादा पसंद थी, and I totally love it. ये है मेरी second heel. ये block heel है. block heels are comparatively more comfortable, and इसके ऊपर ये बहुत अच्छी सी डिटेलिंग दी हुई है, and it's white in color. मेरे पास Indian wear है काफ़ी, and I love to wear heels with my Indian wear. Like अगर मुझे किसी function party पे जाना हो, जहाँ you know, even if I'm visiting someone, so I enjoy wearing heels with my Indian wear more as compared to flats. So मेरे पास ना white heel नहीं थी कोई भी, and ये heel मुझे इतनी अच्छी लगी. It looks very classy. It would look amazing under jeans too. Look how pretty it is. और मैंने ये टैग्स वगैरह भी रिमूव नहीं किए, बिकॉज आई हैव नॉट वोन दीज हील्स इवन वंस, बट मैं फिर भी आपके लिए एक वीडियो इंसर्ट कर दूंगी. एंड दे लुक वेरी कंफर्टेबल. मैंने पहन के देखी हैं 1-2 बार, बट लाइक प्रॉपरली यू नो पहन के कभी बाहर नहीं गई हूँ. and they look very comfortable. They're really nice and I love them. So these were all the items which I got from my husband, and अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने खुद के लिए लिया है, because there are few items which I have bought for my own for myself. So सबसे पहले फुटवेयर से स्टार्ट करते हैं. So heels के बाद अगर मुझे कोई और फुटवेयर पसंद है तो वो है लोफर्स, and I got myself these loafers. They are like really good quality. इनके ना ऊपर it's not like leather or something. ये ना kind of I don't know इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर इस तरह का है लेदर काइंड ऑफ फिनिश, बट इसके बाहर ना जैसे कपड़ा हो उसका है, बिकॉज इसके ऊपर इन्होंने ये वर्क किया हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, एंड देन इट हैज़ दिस डिटेलिंग एंड इट हैज़ लाइक दिस छोटी सी इसकी हील है, एंड आई रियली लाइक इट. अगेन आप इसको इंडियन के साथ पहन सकते हो, आप इसको वेस्टर्न के साथ पहन सकते हो. मुझे ये बहुत अच्छे लगे. दे आर वेरी कंफर्टेबल. लोफर्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं, यू नो, यू जस्ट स्लाइड इन एंड यू आर रेडी टू गो, एंड आई रियली लाइक देम. And they're really good quality too. So this is the first thing which I bought for myself on my birthday, these pair of loafers. Next thing which I got for myself is this brush set. It is by Real Techniques. मैंने already use किया हुआ है. Real Techniques के brushes होते बहुत अच्छे हैं, but they are like on pricier side. So I wanted to buy it and I was just waiting कि मैं अपने birthday पे लूँगी. So मुझे इस set में एक ये powder brush मिला है. Let me show you. मैंने ऑलरेडी ये यूज़ किया हुआ है. इसके ब्रशेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एंड आई हैव लाइक रिसीव्ड वन पाउडर ब्रश, एक फाउंडेशन ब्रश है, एक स्मॉल पाउडर ब्रश है जिससे आप अपनी अंडर आइज को पाउडर कर सकते हो, एक कंसीलर ब्रश है, एंड उसके साथ मुझे एक ये रियल टेक्निक्स की तरफ से स्पॉन्ज भी मिला है विच इज़ रियली सॉफ्ट.
I have not used this, but I have used the brushes and I really like it. So मैंने ये लिया था अपने लिए एक brush set because I wanted Real Techniques brushes. They are really good quality and I just wanted to try them out. और मैं देखना चाहती थी what was all the hype about. So this is the second thing which I got for my birthday. Next चीज़ जो मैंने ली है वो है jewelry के कुछ pieces and they are gold jewelry pieces and they are not solid gold. They are gold filled. Some of these are gold filled. Some of these are gold plated. And अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे एक साइड पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी कि गोल्ड फिल्ड, गोल्ड प्लेटेड और सॉलिड गोल्ड में क्या डिफरेंस होता है, जस्ट लाइक फॉर जनरल रेफरेंस जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, एंड इफ़ यू नो इट्स अमेजिंग. सो मैं सॉलिड गोल्ड पीसेज में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. लाइक बीइंग एन इंडियन यू नो दैट यू इफ़ यू वांट टू बाय अ गोल्ड ज्वेलरी यू वांट टू इन्वेस्ट इन सॉलिड गोल्ड पीसेज. सो सॉलिड गोल्ड का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत फेमस है बट वेस्टर्न में उतना ज़्यादा फेमस नहीं है. मैंने जब आई वॉज लुकिंग फॉर फ्यू पीसेज तो मैंने बहुत सारी यहाँ की जो रीजनल बुटीक्स हैं, माइकल हिल हो गया, उसके बाद बहुत सारी और सारी वेबसाइट्स, नाम नहीं लूँगी सबके, मैंने सर्फ करी थी एंड मुझे ना उस क्वालिटी का गोल्ड नहीं मिला जो हमें इंडिया में मिलता है. लाइक दे वर 9 कैरेट गोल्ड, 14 कैरेट गोल्ड. तो मुझे सॉलिड गोल्ड उतने पीसेज नहीं मिल रहे थे एंड आई वॉज नॉट रेडी टू इन्वेस्ट लाइक रियली a huge sum of money 9 कैरेट गोल्ड के ऊपर या 14 कैरेट गोल्ड के ऊपर. इफ़ आई एम लाइक मेकिंग अ सॉलिड गोल्ड की चीज़ तो मुझे 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं. सो आई वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू, एंड देन देयर वर सो मैनी रिनाउंड ब्रांड्स जो गोल्ड फिल्ड और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी सेल करते हैं ऑन अ वेरी हाई प्राइसेस. लाइक बहुत सारे आप ब्रांड्स चेकआउट करेंगे, अगर आप सर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ज्वेलरी ब्रांड्स, वेरी रिनाउंड वंस, सेल दीज पीसेज ऑन अ वेरी हाई एंड प्राइसेस. एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं पीसेस. लाइक ऑब्वियसली नॉट एज लॉन्ग लास्टिंग एज अ सॉलिड गोल्ड पीसेस बट क्योंकि ये गोल्ड प्लेटेड होते हैं तो काफ़ी देर तक आपको लास्ट भी कर जाते हैं. एंड मुझे कुछ ऐसे ही पीसेस चाहिए थे तो जो मैं अपनी डे टू डे वेयर में डाल सकूं एंड बहुत मिनिमलिस्ट हों. बहुत ज़्यादा ऐसे चंकी मुझे डे टू डे वेयर में अच्छे नहीं लगते. आई रियली लाइक वेरी टाइनी, वेरी मिनिमल काइंड ऑफ ज्वेलरी फॉर माई डे टू डे वेयर. So I came across this brand known as DIY Drip. It's like the brand की जो owner है वो 20-year-old girl है. So I literally wanted to support her in her business because 20 साल के होके आप एक बिजनेस रन कर रहे हो ऑन रियली सक्सेसफुल वन, बहुत बड़ी बात है. सो आई बॉट फ्यू पीसेज फ्रॉम हर जस्ट टू शो माई सपोर्ट. फर्स्ट पीस विच आई गॉट इज दिस चेन. इट्स अ गोल्ड प्लेटेड चेन अगेन एंड इसके ऊपर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऐसे सन काइंड ऑफ बना हुआ है एंड इट्स अ वेरी प्रिटी चेन. बहुत कंफर्टेबल है. आई कैन वेयर इट इन माई शावर, यू नो, फॉर ऑन माई एवरी डे बेसिस. मैं इसको नहीं निकालती हूँ, मुझे पहने हुए 2-3 दिन हो गए एंड इसको कुछ नुकसान नहीं हुआ है. एंड आई really like the design. बहुत छोटा सा मिनिमल सा डिज़ाइन है. I really like it. नेक्स्ट ज्वेलरी पीस जो मैंने लिया है वो है दिस ब्रेसलेट. आपने ये ब्रेसलेट बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा. दिस इज़ अ कार्टियर ब्रेसलेट ओरिजिनली बट ये उसका ड्यूप है. एज यू नो आई लव वेयरिंग वॉचेज ऑन माई डे टू डे वेयर और मुझे अपनी वॉच के साथ ना ब्रेसलेट पहनना बहुत अच्छा लगता है. जस्ट इंजॉय वेयरिंग इट. एंड दूसरी साइड पे मेरे हाथ पे कड़ा होता है एंड समटाइम्स मैं इसकी साइड पे यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू लेयर सम पीसेस. तो मैंने ये ब्रेसलेट लिया है जस्ट टू यू नो वेयर अराउंड एंड लेयर इट विद माई वॉच समटाइम्स. इसको खोलने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज दिस एंड इस तरह से ये बंद हो जाएगा एंड दैट्स इट. इट लुक्स वेरी प्रिटी, इट लुक्स वेरी क्लासी एंड अच्छे से लॉक इन भी हो जाता है. ऐसे खुलता नहीं है, अगर आप देख सकते हैं. अगर मैं ऐसे करूँ तो खुलेगा नहीं आसानी से. बहुत अच्छे से लॉक इन हो जाता है. ये मेरा सेकंड पीस था एंड आई रियली लव द क्वालिटी ऑफ दिस पीस एंड अगेन इट्स वेरी गुड क्वालिटी. इट्स गोल्ड प्लेटेड अगेन तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा ये पीस भी. इट विल नॉट टार्निश. आप डे टू डे वेयर में डाल सकते हो, आप अपनी शावर में भी डाल सकते हो. सो इट्स रियली गुड. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी यू नो माई ऑब्सेशन विद दिस क्लोवर ब्रेसलेट. दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव गॉटन एंड ये वाइट कलर का इस बार मैंने लिया है. इसमें ना ये वाइट कलर का स्टोन काइंड ऑफ वर्क हुआ हुआ है और बीच में ये इसकी बैक साइड पे ये गोल्ड है एंड फ्रंट साइड पे यू नो वी हैव दिस वाइट कलर्ड स्टोन. दिस इज अगेन आई गेस वैन क्लीफ का ये डिज़ाइन है एंड आई हैव obsessed with this design and मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लैक कलर में था एंड नाउ आई हैव gotten white one because I really enjoy wearing it. बहुत अच्छा लगता है अगर आप इस तरह से लेयर करें तो you know बहुत प्यारा लगता है. वॉच के साथ भी पहना हुआ आप देख सकते हैं. तो इफ़ यू डोंट लाइक वाइट इन दिस ब्रेसलेट तो आप इसको टर्न करके बिल्कुल गोल्डन भी बना सकते हैं. इट लुक्स वेरी प्रिटी. बहुत
ट्रेंडिंग भी है ये डिज़ाइन। इट्स वेरी प्रिटी डिज़ाइन, बहुत अच्छा लगता है अगर आप अपनी वॉच के साथ इसे लेयर करें। एंड ये ओरिजिनली वैन क्लीफ का डिज़ाइन है, बट वैन क्लीफ का जो ये ब्रेसलेट है इट्स रियली एक्सपेंसिव। आई गेस इट्स अराउंड $10,000 और समथिंग, बट मैं उतने पैसे इस and even it's not even 24 karat gold, the one which is by Van Cleef, and मैं जो 24 karat gold भी नहीं है उसके ऊपर इतने पैसे नहीं स्पेंड करना चाहती थी, so I got this one. It's really pretty. I love wearing such bracelets. मेरे पास already एक black color में है, so मैंने एक white वाला ले लिया. It's very pretty and I enjoy wearing these bracelets a lot. The next piece of jewelry is this ring. Look how pretty it is. Let me wear it and then show you. This is how it looks. It's a very beautiful gold ring, very minimal again, कोई इसके ऊपर ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा यूनिक सा डिज़ाइन है. I just wanted to have something to wear in this ring finger, तो उसके लिए मैंने लिया है ये ring and I totally love it. Like the quality is nice, it looks very pretty and बहुत minimal है. आप you can wear it with your jeans, you can wear it when you're wearing your traditional clothes, so it looks very nice. And this is my next purchase. The last piece of jewelry which I have, again it is a pair of bracelets and ये मेरे favorite bracelets हैं. I love them, I totally love them. ये है इस तरह का bracelet and इसके ऊपर अगर आप देखें तो again वो क्लोवर का डिज़ाइन बना हुआ है. I hope you can see it now. इसके बीच में थोड़े वाइट कलर का स्टोन भी लगा हुआ है, वाइट कलर के whatever the sparkly stones in it. एंड ये अगेन इस तरह से खुलेगा एंड ऐसे बंद हो जाएगा. एंड मैंने ये 2 लिए हैं. दे आर वेरी सॉलिड पीसेस, बहुत अच्छे से, चीप क्वालिटी नहीं है, दे आर रियली गुड. अगेन गोल्ड प्लेटेड, सो विल लास्ट रियली लॉन्ग टाइम. एंड दिस इज द डिज़ाइन एंड आई टोटली लव देम. मैं इनको एज इट इज़ भी इस वाले हैंड पे डाल सकती हूँ एंड आई कैन इवन लेयर इट विद माई वॉच. सो मुझे ये बहुत अच्छे लगे एंड आई टोटली लव वेयरिंग देम. मैं ऑलरेडी इनको पहन चुकी हूँ, सो आई नो दे आर रियली गुड क्वालिटी. And this was my last purchase and I love this. All the pieces which I have bought from her, they are really good quality and मुझे बहुत अच्छे लगे. So that was all for today's video. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी and thank you so much for watching my video. See you in my next video. Bye.